राधे राधे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज फाल्गुन मास की आंवला एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष आते ही वातावरण में एक अलग ही पवित्रता भर जाती है। बसंत ऋतु की मधुर हवाएं बहने लगती है, वृक्षों पर नई कोंपलें फटती है और प्रकृति जैसे स्वयं भगवान की आराधना करती प्रतीत होती है। इसी पावन समय में आने वाली एकादशी को अमल की एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि इस दिन भगवान विष्णु सूक्ष्म रूप से आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। आंवला केवल एक फल नहीं बल्कि आयु, आरोग्य, आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक समृद्ध और धर्म प्रधान राज्य था। उस पर राजा के नाम धर्मवीर था। राजा धर्मवीर न्यायप्रिय, दयालु और भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे। उनकी प्रजा भी राजा के समान धार्मिक थी। नगर में प्रतिदिन मंदिरों की घंटियां बजती, संध्या होते ही आरती शुरू हो जाती और हर घर में ईश्वर का स्मरण किया जाता था। एक दिन राजा की राज्यसभा चल रही थी और महर्षि आए। उन्होंने कहा, राजन, फाल्गुन शुक्ल एकादशी निकट है। ये तिथि अत्यंत पुण्यदायी है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ने उसी क्षण घोषणा कर दी, इस बार पूरा राज्य अमल की एकादशी व्रत करेगा। एकादशी के दिन आया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शंखनाद हुआ। राजा, रानी, समस्त प्रजा ने स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण किए। नगर के बाहर एक विशाल और प्राचीन आंवले का वृक्ष था। उसके चारों ओर सुंदर मंडप सजाया गया। पीले और सफेद पुष्पों की मालाएं लटकाई गई। बीच में भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित की। धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित किए। वेद मंत्रों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पालनहार, हे विष्णु, जैसे ये आंवला वृक्ष सदा हरा भरा रहता है, वैसे ही हमारी भक्ति भी सदा जीवित रहे। संध्या होते ही भजन कीर्तन आरंभ हुआ। दीपकों की पत्तियों को जगमगा उठी। पूरा वातावरण भक्ति से ओतप्रोत था। और उसी नगर में एक शिकारी रहता था। उसने पूरी प्रजा ने व्रत रखा था और उसने एकादशी का व्रत नहीं रखा था। और वह उस दिन शिकारी वहां पहुंचा और उसका नाम था मतंग। वह जीवन भर जंगल में पशु पक्षियों का शिकार कर जीविका चलाता था और उसने कभी व्रत, उपासना, पूजा पाठ नहीं किया था। उस दिन अत्यंत थका और भूखा था। दूर से दीपों की रोशनी देखकर वह आ गया। वहां बैठकर उसने सोचा, जब तक सुबह न हो मैं यहीं विश्राम कर लेता हूँ। भजन की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। पहले तो उसे अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसके मन को शांति होने लगी। उसने पूरी रात वहीं बिताई। अनजाने में उसने कुछ नहीं खाया। इसी प्रकार उसका एक उपवास हो गया। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद मतंग की मृत्यु हो गई। उसके जीवन के पाप कर्म सामने आए। यमदूत उसे ले जाने पहुंचे, परंतु उसी क्षण दिव्य प्रकाश फैल गया। विष्णु दूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इसने अमल की एकादशी के दिन उपवास और जागरण किया है। उस दिन उसके हृदय में क्षण भर के लिए भी सही भक्ति का भाव जागा। ये पुण्य उसके कर्मों पर भारी है। यमदूत लौट गए। मतंग को दिव्य लोक प्राप्ति हुई। अगले जन्म में मतंग एक राजकुमार के रूप में जन्मा। उसका नाम चंद्रकेतु रखा गया। बचपन से ही उसने दया, करुणा, धर्म की प्रवृत्ति थी। युवा होने पर वह एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा बना। उसने अपने राज्य में दान, धर्म, सत्य का प्रचार किया। हर वर्ष वह आंवले की एकादशी का व्रत रखता, स्वयं आंवले के वृक्ष की पूजा करता। अंत समय में उन्हें प्रभु का नाम स्मरण किया और मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इस कथा से आंवले की एकादशी का व्रत करते हैं, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। जय विष्णु भगवान की।